अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास नेचुरलिज्म से रिलेटेड लेक्चर होगा। तो इसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं 10-12 पॉइंट्स जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और अकॉर्डिंग टू दिस ये जो करिकुलम है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और फिर ये है कि इसकी मतलब मुख्तलिफ एज के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद टीचर के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि टीचर कैसा होना चाहिए, कैसा टीचर होता है। और फिर उसके बाद इसका यानी कि ये इसका आप कह सकते हैं ये किसने प्रेजेंट किया था, किसने पेश किया था, इसका बानी भी आप कौन था, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो रूसो और नेचुरलिज्म के बारे में आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो देखिए, नेचुरलिज्म उर्दू में इसको कहते हैं फितरत परस्ती। ठीक है, इंग्लिश में इसको नेचुरलिज्म कहते हैं और उर्दू में इसको फितरत परस्ती कहते हैं। और ये इसका कॉन्सेप्ट या ये किसने पेश किया था, या आप कह सकते हैं इसका एक्सपोनेंट जो है वो कौन था, रूसो था। ठीक है, रूसियो या रूसो उर्दू में इसको कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में रूसो का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों उसने नेचुरलिज्म पेश किया था। तो कहता है कि नेचुरलिज्म कंसीडर्स चाइल्ड एज अ, कंसीडर करता है, कंसीडर्स चाइल्ड एज अ, ठीक है, कंसीडर चाइल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, आगे कहता है विद किसके साथ, विद पोटेंशियलिटीज। ठीक है, विद पोटेंशियलिटीज। ठीक है, विद पोटेंशियलिटीज फॉर नेचुरल ग्रोथ, फॉर नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, फॉर नेचुरल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम नेचुरलिज्म के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले, फिर इसके पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। कहता है कि नेचुरलिज्म जो है ये कंसीडर करता है चाइल्ड को एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि नेचुरलिज्म का ये देखिए नेचर से ये निकला है। ठीक है, नेचुरलिज्म फितरत परस्ती यानी कि चाइल्ड के बारे में, बच्चे के बारे में कहता है कि ये बच्चे के बारे में कहता है कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये नेचर की तरफ से गिफ्ट है बच्चा। ठीक है, गिफ्ट ऑफ नेचर, चाइल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, विद किसके साथ, नेचर ने ये जो गिफ्ट किए है पोटेंशियलिटीज, मुख्तलिफ बेशुमार पोटेंशियलिटीज के साथ ये नेचर का गिफ्ट है। फॉर किसके लिए, फॉर नेचुरल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक इसकी ग्रोथ होती है। बच्चे की जो भी आपके पास जो भी चाइल्ड है उसकी ग्रोथ जो है वो लॉज ऑफ नेचर के तहत होती है। ठीक है, और ये गिफ्ट है नेचर का। ये कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया था नेचुरलिज्म के बारे में। और क्या क्या चीजें इसने बताई थी ये मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा था, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसने ये बिलीव इन नेचर, देखिए इसी में से ये पॉइंट्स निकलेंगे। तो ये किसके ऊपर बिलीव करता था रूसो, इन नेचर। ठीक है, ये नेचर के ऊपर बिलीव करता है नेचुरलिज्म। ठीक है, यानी कि नेचर के तहत सारी चीजें होती हैं, ये रूसो का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो सेकंड नंबर में ये कहता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड, ये कहता है कि मटेरियल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड। ओके, ये कहता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ये रियल वर्ल्ड है। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड कौन सी होती है, ये मादी दुनिया जिसको कहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड आपको पता है ये मादी दुनिया। ठीक है, कहता है कि मादी दुनिया जो है ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि ये रियल वर्ल्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, ठीक है, एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्सप्रेशन, इज सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, कहता है कि जिंदगी का मकसद जो है ये सेल्फ एक्सप्रेशन से है, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन से आता है, यानी कि खुद ब खुद जिंदगी का एम जो है वो नेचर कुदरती तौर पे
जो भी बच्चा है या कोई भी है वो सीखता है नेचुरली तौर पे, ठीक है। तो उसके बाद 4 में कहता है कि चाइल्ड हैज द सेंट्रल पोजीशन, चाइल्ड हैज द सेंट्रल पोजीशन, यानी कि बच्चा जो है ये नेचुरलिज्म के मुताबिक सेंट्रल इसकी पोजीशन होती है, यानी कि ये मरकजी हैसियत रखता है। उसके बाद कहता है 5 नंबर में कहता है कि इंस्टिंक्ट्स आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशन, इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशन, ऑल एजुकेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंस्टिंक्ट्स मीन के जिबिलतें जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, जिबिलतें। आप यानी कि जिबिलतें जो है नेचुरली जो चीजें हैं, जिबिलतें जो है वो सारी एजुकेशन का क्या है, बेस है, ठीक है, यानी कि इसी के ऊपर एजुकेशन जिबिलतों के ऊपर बेस करती है। उसके बाद कहता है सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, जो सेंसेस है, ठीक है, जो सेंसेस आपको पता है 5 सेंसेस होती हैं, सेंसेस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये सेंसेस के बारे में कहता है ये नॉलेज का गेट वे है, ठीक है। उसके बाद कहता है 7 में कहता है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड, यानी कि इंसान का जो माइंड है और जो बॉडी है, ठीक है, उसके बारे में कहता है कि इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है, इम्तियाज, ठीक है। डिस्टिंक्शन किसको कहते हैं, इम्तियाज, यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज नहीं है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के लाजुम मलजुम है, ठीक है, दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट 8 में कहता है, 8 में कहता है ये एम्फसाइज करता है, ये जोर देता है, एम्फसाइज किसके ऊपर, ये एम्फसाइज मैक्सिमम चाइल्ड फ्रीडम, मैक्सिमम चाइल्ड फ्रीडम, ठीक है, यानी कि बच्चे की आजादी, फ्रीडम आजादी होता है, ठीक है, ये बच्चे की आजादी के ऊपर ज्यादा जोर देता है कि बच्चा आजाद होना चाहिए, आजाद माहौल में नेचुरली तौर पे ये सीखे, ठीक है। उसके बाद फिर 9 में कहता है, ठीक है, 9 में कहता है कि सोल या स्पिरिट, ठीक है, सोल और स्पिरिट इज नॉट रियल, मटेरियल इज रियल। देखिए नेचुरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो सोल है, रूह वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यानी कि ये रियल चीज नहीं है, इसके ऊपर ये बिलीव नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि मटेरियल मादी दुनिया जो है, ये मादियत जो है ये रियल चीज है, ठीक है, मादियत पे ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपने जिन में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 10, इसमें कहता है मैन बॉर्न, और ये कहता है मैन बॉर्न जो आदमी की पैदाश है या पैदा है, गुड, आदमी जो है वो अच्छा पैदा होता है, ये कहता है। तो सोसाइटी क्या करती है, वो कहता है सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी मेक हिम बैड, कहता है कि आदमी की जो पैदाश है नेचुरली तौर पे वो अच्छी है, लेकिन सोसाइटी उसको क्या कर देती है, बुरा बना देती है। उसके बाद इसका ये नजरिया है कि ये बिलीव करता है, इसके ऊपर ये बिलीव करता है, बिलीव इन साइंस, ठीक है, साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, यानी कि ये साइंस के ऊपर और साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बिलीव करता है, बाकी चीजों पे ये इतना बिलीव नहीं करता, ठीक है, यानी कि साइंटिफिकली कोई चीज प्रूव हो तो उसके ऊपर नेचुरलिज्म जो है वो बिलीव करता है। नेक्स्ट वाला है, इसमें कहता है कि एवरीथिंग, ये कहता है एवरीथिंग, ठीक है, हर एक चीज जो है comes from, ठीक है, एवरीथिंग comes from nature and return to
इट। नेचुरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक चीज जो है वो नेचर से कहाँ आती है और वापस इसने रिटर्न होना है, ठीक है। उसके बाद 13 है, इसमें कहता है कि एम्फसाइज, ये इसके ऊपर जोर देता है, किसके ऊपर? एम्फसाइज, ठीक है, एम्फसाइज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड और एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन नेचुरलिज्म ये जोर देता है प्रेजेंट एक्सपीरियंस के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और एक्टिविटीज के ऊपर, ये क्या करता है, ये जोर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका जो कॉन्सेप्ट है करिकुलम के बारे में, ठीक है, वो हम इसका देखेंगे कि करिकुलम के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, करिकुलम के बारे में इसका जो कॉन्सेप्ट है नेचुरलिज्म का, कि ये कहता है कि एज 1 to 12 ईयर्स, ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि एज 1 to 12 ईयर्स के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है करिकुलम, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो एज 1 to 12 ईयर्स ये कहता है कि चाइल्ड शुड बी गिवन नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है, ये कहता है कि चाइल्ड शुड, ठीक है, चाइल्ड शुड बी गिवन, ठीक है, चाइल्ड शुड बी गिवन नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि कहता है कि एज 1 ईयर से 12 ईयर्स तक ये कहता है कि चाइल्ड शुड गिवन, क्या करेगा, बच्चे को जो है वो दी जाती है कौन सी, नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरलिज्म के भी एक ऊपर बिलीव करता है। उसके बाद दूसरा है, ये इसके बारे में कहता है कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ठीक है, इसमें क्या होती है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी कि एज 1 से 12 ईयर्स तक क्या होती है, ट्रेनिंग, सेंसेस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहता है इसके बारे में कि लर्निंग बाय, ठीक है, लर्निंग बाय वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, लर्निंग बाय वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम, एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ये चौथे में कहता है कि एजुकेशन जो है वो फैमिली और होम से दी जाती है बच्चे को, कौन सी एज, पहले साल 1 ईयर से 12 ईयर्स तक, ये इसका ये कॉन्सेप्ट है, 1 ईयर से 12 ईयर्स। अब इसके बाद एज 12 to 20 ईयर, नेचुरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम देखेंगे, ठीक है। यह आपने ज़हन में रखना है, पीएससी एनटीएस में इस तरह के इसमें से एमसीक्यूज आपको अक्सर आ जाते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव अगर आपके लेक्चर्स कहीं पे या आपको क्वेश्चन आता है या आपको ये एमसीक्यूज आते हैं, तो आपकी सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए एज 12 to 20 ईयर्स ये कहता है कि फॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, या फिर ये कहता है कि ट्रेनिंग भी हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग भी कहता है, ऑफ इंटेलेक्ट या फिजिकल, ठीक है, फिजिकल साइंस के एज 12 to 20 ईयर्स क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होती है या ट्रेनिंग होती है या इंटेलेक्ट या फिजिकल जिसको कहते हैं, ठीक है, इंटेलेक्ट या फिजिकल साइंस की जो है वो एजुकेशन होती है, कौन से, एज 12 to 20 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में एक और भी बात कहता है वो कि एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होती है, ये तो एक बात होगी। दूसरी ये कहता है कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होती है, ठीक है, एजुकेशन होती है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होती है, कौन से, ये एज 12 to 20 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद एज 20 एंड अबव, ठीक है, एज 20 एंड अबव, 20 साल से ऊपर या 20 साल या 20 साल से ऊपर जो एजुकेशन है उसके बारे में ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये कहता है एक्सपीरियंस, ठीक है, ये
एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस टीचिंग होगी, ठीक है, टीचिंग इन द फील्ड, ठीक है। नेचुरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि 20 ईयर्स या इससे अबाउ जो ईयर होगी यानी कि एज होगी, उसमें क्या होगा कि एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस टीचिंग होगी इन दी फील्ड, यानी कि फील्ड में एक्सपीरियंस के तौर पे ये साइंस की एजुकेशन जो है वो हासिल की जाएगी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, ठीक है, 20 साल या इससे ऊपर। और इसका जो है हम पढ़ेंगे कि टीचर के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टीचर्स के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि एक टीचर जो है उसके बारे में। तो कहता है टीचर इज कि टीचर इज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर काम करेगा, ठीक है, टीचर एज अ मैनेजर हु जो क्या करेगा, टीचर एज अ मैनेजर हु प्रोवाइड्स, जो बच्चों को प्रोवाइड्स करेगा, क्या प्रोवाइड्स करेगा, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि वो कहता है टीचर के बारे में कि इसमें टीचर जो है वो एज अ मैनेजर काम करेगा सिर्फ, ठीक है, और जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा बच्चों को एजुकेशनल इन्वायरमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म बच्चा जो है वो नेचुरली तौर पे सीखता है, फितरती तौर पे सीखता है, ठीक है, फितरत प्रस्ती पे ये ज़ाहिर इनका यकीन है। तो ये इसके टीचर के बारे में ये एज अ सिर्फ मैनेजर काम करेगा, ठीक है। और टीचिंग मेथड के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हम देखेंगे कि टीचिंग मेथड के बारे में नेचुरलिज्म का टीचिंग मेथड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि टीचिंग मेथड जो है वो होना चाहिए मोटिवेशन, उसमें क्या होनी चाहिए, मोटिवेशन, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके अलावा चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रख के तो ये टीचिंग होनी चाहिए, यानी कि मोटिवेशन होनी चाहिए टीचिंग मेथड में, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बच्चे की इंटरेस्ट को मलूज़े खातिर रख के टीचिंग मेथड अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये आज जो है ये कुछ कॉन्सेप्ट था बेसिक किसका, नेचुरलिज्म के बारे में, जिसका बानी रूसो था। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।